रेलवे में फर्जी नौकरी दिलवाने वाला गिरोह का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। कई युवकों को जाली आई कार्ड और नियुक्ति पत्र दिए। दिल्ली पुलिस की रेलवे पुलिस ने रेल विभाग में फर्जी नौकरी लगाकर नियुक्ति पत्र देने और ट्रेनिंग के लिए टीटी के रूप में ट्रेनों में तैनात करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस साजिश का खुलासा तब हुआ जब कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस में रेलवे कर्मचारी द्वारा टीटीई वर्दी पहने एक नकली टीटीई को रोका गया, जिसके मोबाइल फोन में रेलवे आईडी कार्ड की कॉपी भी थी। रेलवे पुलिस के डीसीपी हरेंद्र सिंह ने बताया कि रेलवे को एक नकली टीटीई के बारे में जानकारी मिली थी कि ट्रेनी टीटीई के रूप में एक व्यक्ति को कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस में रेलवे कर्मचारियों द्वारा रोका गया, जो अपने मोबाइल फोन में रेलवे आई कार्ड ले जा रहा था। शक होने पर इसकी सूचना मुख्य टिकट निरीक्षक को दी गई। आरपीएफ कर्मचारी और रेलवे अधिकारी उसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुलिस थाने पूछताछ के लिए लाए। उसकी पहचान भूपेंद्र चौरसिया के रूप में हुई। जब उसके आई कार्ड की जांच की तो वो फर्जी निकला। उसने पूछताछ में बताया कि उसे प्रशांत शुक्ला ने आई कार्ड दिया है, जिसे उन्होंने रेलवे में नौकरी पाने के लिए पैसे दिए हैं। उसने ये भी खुलासा किया कि उसके जैसे अन्य लड़के भी हैं जो एनडीआरएस में प्रशिक्षण ले रहे हैं। पकड़े गए लड़के ने बताया कि रिजवान उनका प्रभारी है, जो अपॉइंटमेंट लेटर देता है और उन्हें काम सौंपता है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट ने रेल विभाग के नाम पे चलाए जा रहे एक फर्जी जॉब रैकेट का भंडाफोड़ किया है, बस्ट किया है और इसमें हम लोगों ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई है और अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उसमें यह पाया गया है कि दिल्ली और आसपास के कुछ राज्य, जिसमें पंजाब महत्वपूर्ण है, वहाँ से एक जॉब रैकेट चलाया जा रहा है, जिसमें भोले भाले बच्चों को पढ़ने के बाद, उनकी पढ़ाई पूरी करने के बाद रेलवे में जॉब दिलाने के नाम पर झांसा दिया जा रहा है, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए जा रहे हैं, उनको आई कार्ड्स इशू किए जा रहे हैं और उन अपॉइंटमेंट लेटर्स और आई कार्ड के बेसिस पे ये लोग ट्रेन में ऑपरेट कर रहे थे। जब हमने पकड़ा उनको तो करीब 15 दिनों से उनकी ये कार्रवाई चल रही थी और उनको ये बताया गया था कि ये उनका ट्रेनिंग पीरियड है, जिसके लिए जो दिल्ली का मास्टरमाइंड है मोहम्मद रिजवान, उसको भी अरेस्ट किया गया है। ये सभी लोग उसको रिपोर्ट करते थे और वो उनको ड्यूटी असाइन किया करता था। ये बात तब सामने आई जब कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस में इस तरह के एक फेक टीटीई को पूरे अटायर में, उनके ड्रेस में देखा गया और जब ओरिजिनल जो टिकट कलेक्टर उस ट्रेन का था, जब उसने बातचीत की तो थोड़ी सी डाउटफुल एक्टिविटीज़ लगी और ये पाया गया कि वो सही टीटीई नहीं है। फिर हमारे पास ये मैटर आया और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के थाने ने और वहाँ के एसएचओ और एसएपी की टीम ने फिर उस आदमी के साथ आगे बढ़ते हुए इसमें हमने 11 लोगों को पकड़ा, जिसमें से 5 लोगों के पास हमें डॉक्यूमेंट्स मिले, जो उनके आई कार्ड, फेक आईडी कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर्स थे, उनको हमने अरेस्ट किया है, ये जुडिशियल कस्टडी में है। 6 लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे बट उनको हमने हिरासत में लेकर पूछताछ की है और वो पुलिस की नोटिस में है। इनके जो गैंग लीडर दिल्ली के बाहर के हैं, उसके लिए हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है और जल्दी हम उनको भी पकड़ लेंगे। तो ये गिरोह जो है ये ऑपरेट दिल्ली से कर रहा था, पंजाब से? इसमें जो मास्टरमाइंड है वो दिल्ली में भी है और पंजाब में भी है और अकेला एक आदमी नहीं है, कई लोग हैं इसमें इन्वॉल्व जो अलग अलग जगह पे ऑपरेट कर रहे हैं और अभी तक की जानकारी में दिल्ली और पंजाब के लोग शामिल हुए हैं। हो सकता है किसी और राज्य के भी गैंग लीडर इसमें इन्वॉल्व हो और हम उन तक पहुँचें। कितने पैसे लेते थे सर, कितने पैसे लेते थे? ये डिपेंड करता था पेमेंट करने वाले पे। हमारी जानकारी के मुताबिक 1 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक लिए गए हैं। तो सर ये जो लोग बेवकूफ़ बने, जो बेचारे भोले वाले लोग थे, तो सर क्या उनके खिलाफ भी अरेस्टिंग होगी, उनकी भी गिरफ्तारी की? इसलिए कि वो फोर्स डॉक्यूमेंट्स पे ट्रेन में ऑपरेट कर रहे थे। अगर उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, रेलवे के वो एम्प्लॉयज़ नहीं हो, तो ये एक वाया मीडिया है उनके पास कि जिसको दिखा के वो ट्रेन में ऑपरेट कर रहे हैं। दे आर नॉट सपोज टू ऑपरेट इन द ट्रेन अनलेस दे आर रिक्रूटेड बाय द रेलवे, इंडियन रेलवेज। तो हम उनको इनोसेंट नहीं मान सकते हैं। दे वर पार्ट ऑफ द गैंग ऑपरेटिंग अंडर द गाइज ऑफ हैविंग फेक आइडेंटिटी कार्ड एंड अपॉइंटमेंट लेटर्स, क्लेमिंग टू बी द एम्प्लॉयज़ ऑफ रेलवेज। और आम जनता जो ट्रेन में सफ़र करती है उनके लिए तो वो रेलवे के एम्प्लॉय ही हैं। तो दे न्यू वेरी वेल दैट दे हैव बीन ऑपरेटिंग ऑन द फेक डॉक्यूमेंट। सर ये तो आप बता रहे हैं जैसे हमको फर्जी डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, तो क्या हमको पता था ये फर्जी दिए जा रहे हैं?
बिल्कुल, अगर पैसे दे के किसी गैंग लीडर को पैसे देकर अगर आप डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं और बिना रेलवे विभाग में आप रिपोर्ट किए बाहर आप ट्रेन में ऑपरेट कर रहे हैं, तो इट वाज वेरी ऑब्वियस दैट दे हैव बीन रनिंग अ पैरेलल एम्प्लॉयमेंट विंग फॉर इंडियन रेलवेज। फिर बताएं। हमारी जानकारी के मुताबिक अभी 15 दिनों से ही उन्होंने ऑपरेट करना शुरू किया था और एक आदमी को जब हमने हिरासत में लिया तो उसके साथ बाकी रेलवे यार्ड्स में और कुछ और डिफरेंट जॉब जो उनको असाइन की गई थी वो लोग भी फिर सामने आए और उन सबको हमने फिर पूछताछ की। भूपेंद्र चौरसिया को अजमेरी गेट के पास KFC के पास एक व्यक्ति के पास ले गया जो TTE की वर्दी में था। पूछताछ करने पर उसने खुद को रिजवान बताया और TTE का ट्रेनर बताया। रिजवान ने अपने मोबाइल फोन में एक आई कार्ड भी दिखाया। उसने बताया कि उसने संदीप नामक एक युवक को रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए 2 लाख रुपए भी दिए हैं और संदीप ने उसे ट्रेनिंग और उनका प्रशिक्षण का काम सौंपा है। उसके कहने पर 3 और लड़के को पकड़ा गया जो TTE की वर्दी पहने हुए थे। उनके मोबाइल फोन में भी नियुक्ति पत्र थे। उनकी पहचान गौरव कुमार, गगनदीप सिंह और अमनदीप सिंह के रूप में हुई। इन तीनों ने बताया कि उन्होंने 23 लाख रुपए होशियारपुर के रहने वाले सुखदेव सिंह को दिए हैं, जिसने इस गिरोह के 6 और लड़कों के बारे में बताया। पुलिस ने उन्हें भी पकड़ लिया। इनकी पहचान देवेश कुमार, सिद्धार्थ शर्मा, मनोज कुमार, विनय कुमार, परमिंदर सिंह और आशीष कुमार के रूप में हुई है। इन 6 लड़कों के पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेज नहीं था। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया है, लेकिन पैसे के बदले मिश्रा द्वारा नौकरी देने का वादा किया गया था। अभी तक किसी रेलवे एम्प्लॉय के इन्वॉल्वमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है। जी, चालान बुक अभी उनको दिए नहीं गए थे क्योंकि ये कहा गया था कि अभी आप ट्रेनिंग में हैं तो यू जस्ट मूव इन द ट्रेन एंड यू इंटरैक्ट विद द पैसेंजर्स, चेक देयर टिकट्स, बट यू आर नॉट सपोज टू impose any fine right now. After training you will be given that power. जी, अभी तक जो लोग पकड़े गए हैं इनकी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इनके मेन गैंग लीडर्स जब हमारे हाथ आएंगे तो हो सकता है अगर वो पहले से ऑपरेट कर रहे हो तो और उनके कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट हो तो पता चलेगा। कितने लोग साथ सर कर चुके हैं सर? जी, अब तक कितने लोगों के साथ ऐसा कर चुके हैं? कितने लोगों के साथ हमारी जानकारी में अच्छा नहीं, हम लोगों ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है। 6 लोग और जिनसे हमने पूछताछ की है वो सभी इसके पार्ट हैं। बाकी लोगों पे कार्रवाई चल रही है बिकॉज अभी हमने PC रिमांड लेके एक्यूज को और इन्फॉर्मेशन गैदर किया है जिसके बेसिस पे हमारी अलग अलग टीम्स रेड कर रही हैं। यदि बात की जाए तो दिल्ली में कहाँ का रहने वाला है? मोहम्मद रिजवान है, प्रेस रिलीज में उसकी सारी डिटेल आपको दी गई है। जी, यूपी के हैं, पंजाब के हैं, अभी तक तो नहीं। See, in a train there may be 1 or 2 TTs from the railway department. Apart from that, there are so many bogies, 17-18 bogies. तो दे टेक अ चांस, लाइक यहाँ से गाजियाबाद तक गए, उसमें 2-3 बॉगी कवर कर ली और उसके बाद फिर उतर गए। दे डू नॉट ट्रैवल होल डिस्टेंस। और उसमें क्या करते थे? जिसके पास टिकट नहीं होता तो उससे अभी तक तो नहीं, अभी तक तो टिकट है कि नहीं चेक कर लेते थे, लेकिन इनको ये कहा गया था कि वंस यू फिनिश योर ट्रेनिंग यू विल बी असाइंड चालान बुक एंड यू विल बी प्रोसिक्यूटिंग द टिकटलेस ट्रैवलर्स ऑल्सो। जी, यात्रियों की लिस्ट वगैरह भी होती नहीं, सैलरी वगैरह भी डिसाइड सैलरी अभी तक तो नहीं। अभी तो प्रोबेशन पीरियड में थे, सैलरी मिलती उनकी, लेकिन उसके पहले हमने उनका वो स्टेज ख़त्म कर दिया। बेचारे सच में ना जानते नहीं लगता कि सच में रेलवे ने अगर रेलवे ने रिक्रूट किया होता तो आप ये बताएं कि बिना किसी एग्ज़ाम के, बिना किसी इंटरव्यू के कहीं आपको बाहर जिसका रेलवे से कोई लेना देना नहीं हो वहाँ बुला के अगर आपको कहा जा रहा है कि आपको हम रेलवे में नौकरी दे रहे हैं तो कौन यकीन करेगा? रिश्वत दे के काम हो जाएगा। और ये था कि जब तक ये सिंडिकेट चल जाता है तब तक चला लें। हो सकता है उनका एक टारगेट हो कि जितना इन्वेस्ट हमने किया है दे कैन रिकवर मोर देन दैट। ये जो 5 पकड़े गए हैं इनमें गैंग मेंबर्स कितने हैं? और मोहम्मद रिजवान है जो गैंग मेंबर है, बाकी 4 जो हैं वो अभी ट्रेन में ऑपरेट कर रहे थे जिनको हमने अरेस्ट किया, जिनके पास से इम्पर्सनेशन के चार्जेस हैं और उनके पास से फेक डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। एक सवाल है, आप ये बोल रहे हैं कि एक जॉब रैकेट चला रहे थे और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि वो फिर पैरेलल सिस्टम भी खड़ा कर देते रेलवे, तो ये कैसे? नहीं, आपने शायद इसको गलत इंटरप्रेट किया है। पैरेलल सिस्टम का ये मतलब होता है कि रेलवे के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं बट रेलवे के एम्प्लॉयज़ के गाइज में
आप एक पैरेलल सिस्टम अपना चला रहे हैं। बट सर उन्हें तो यही बताया गया कि भाई आपको जॉब दिलाई जा रही है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या मिले हैं, कोई अपॉइंटमेंट? उनके अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं जो फेक हैं, उनको आई कार्ड दिया गया है कि आप अपने पास रखिए, वो भी फेक सर है। एक सवाल और ये क्यों पता था कि फेक है? जी सर एक सवाल होता है कि रिजवान का क्या कोई रेलवे से कोई संबंध है? नहीं, अभी तक रेलवे से कोई कनेक्शन नहीं पाया गया है। और जब हमने रिजवान को पकड़ा तो रेलवे प्रेमाइसेस के बाहर एक एरिया है जहां से ऑपरेट कर रहा था। सर प्रोसेस क्या था, किस तरीके से टारगेट तक पहुंचते थे? जॉब के लिए पता चला है कि पठानकोट में, होशियारपुर में, दिल्ली में इन लोगों ने जो अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए लोगों को इस तरह का कुछ एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह दिए थे जिसमें रेलवे में नौकरी दिलाने की बात की गई थी। और उसके बाद जब लोगों ने उनको अप्रोच किया तो उनको प्रॉमिस किया गया, उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए और पैसे लिए गए। ऑनलाइन जो पकड़े गए हैं पीड़ित हैं या? जी सर ये पकड़े गए हैं, ये पीड़ित हैं या ये खुद? अभी आपको देखने में ये पीड़ित लग रहे हैं, लेकिन ये पूरे गैंग का पार्ट है जो कि अपने गैंग लीडर के साथ ऑपरेट कर रहे थे। सर ये छुपते होंगे देख के टीटीवीटी को तो पीड़ित नहीं हुए। अभी तक तो छुपते रहे होंगे तभी 15 दिन में नहीं पकड़े गए, अदरवाइज पहले पकड़े जाते। जैसा मैंने बताया कि बहुत छोटे डिस्टेंस पे ये कवर करते थे, जैसे ही टीटी इस तरह की कोई मूवमेंट देखते थे वो कोई हब बना हुआ सर इनके लिए, कोई हब या कोई जगह जहाँ से ये सब कुछ ऑपरेट किया जा रहा था? नई दिल्ली स्टेशन के बाहर एक जगह आइडेंटिफाई किया गया था जहाँ पे रिजवान इनसे इंटरेक्ट करता था, इनको ब्रीफ करता था और फिर ड्यूटी पे भेजता था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। सर रिजवान के अलावा कितने और लोग इसके सरगना है और कितने लोग पता लगे हैं? ऐसे 2 और लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, आगे इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है कुछ और लोग शामिल हों। सर एक सवाल है, थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर करने के। मैं इसलिए भी हम पीड़ित इसलिए समझ रहे, जैसे आप बता रहे हैं कि जॉब एक तरफ जॉब का झांसा दिया, अगर इनको पता है तो बदले में पैसे क्यों दे रहे हैं और पैसा ले नहीं रहे उनसे? पैसा उनको तो सवारियों से मिलता है ना, जब ये ट्रेनिंग पूरी करके ट्रेन में ऑपरेट करने लगते हैं। इनको तो जॉब रैकेट चलाने वाले ने पैसा नहीं देना था, पैसा तो इनको ट्रेन करके ट्रेन में घुमाना था और उसके बाद फिर ये जो कलेक्शन करते वो इनकी इनकम होती। जी, क्योंकि इस तरह की कोई सैलरी रेलवे के बाहर तो उनको कोई देता नहीं, ना उनको मिलता कहीं से। अभी तक तो हमें दिल्ली कानपुर का रूट पे ऑपरेट करते हुए मिले हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है जब बाहर के स्टेट के लोग इन्वॉल्व हैं तो उस रूट पे चलने वाली ट्रेन में भी इनकी मूवमेंट होती रही होगी। प्लीज स्टे बैक फॉर रिफ्रेशमेंट। वी हैव अ स्मॉल। पुलिस टीम ने जांच की और जानकारी मिली कि इनमें से कोई भी व्यक्ति रेलवे में कार्यरत नहीं था और उनके द्वारा दिखाए गए दस्तावेज जाली थे। भूपेंद्र चौरसिया, मोहम्मद रिजवान, गौरव कुमार, गगनदीप सिंह और अमनदीप सिंह को लोक सेवक के रूप में प्रतिरूपित करने, जाली दस्तावेजों को असली के रूप में रखने और उपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया है। आरोपी मोहम्मद रिजवान और अमनदीप सिंह को रिमांड पर लिया गया है। पुलिस इस रैकेट के अन्य आरोपियों और मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए रेड कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। रिजवान मोहम्मद और भूपेंद्र चौरसिया के नाम पर 2 रेलवे आई कार्ड उनके मोबाइल फोन में मिले हैं। आरोपियों के मोबाइल फोन में 3 नियुक्ति पत्र भी मिले हैं। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने वाले शातिर जालसाज अपॉइंटमेंट लेटर तक दे देते थे तथा उनको ज्वाइन भी करवा देते थे, लेकिन अब ये गिरोह चढ़ चुका है पुलिस की गिरफ्त में और पहुंच चुका है जेल। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।